दिस साइड कृतिका सिंह, होप यू डूइंग वेल। आज हमारा जो टॉपिक है वो डेटा हैंडलिंग है। डेटा हैंडलिंग में बहुत सारे कंसेप्ट होंगे, अलग अलग कंटेंट। टैली है, आज हम टैली पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बार ग्राफ्स, पाई चार्ट और आपके पिक्टोग्राफ ये सब भी कवर करेंगे। वीडियो आने में बहुत लेट हो गया कुछ इशू की वजह से। अब हम रेगुलर वीडियोस पे अब वापस आ जाएंगे, राइट? So let's get started without wasting any time. It's data handling. So this chapter is about data handling. टैली में टैली करेंगे। टैली की एक पिक्चर मैंने इस तरीके से दिखा रखी है आपको सी, जैसे यहाँ पे कुछ मार्क्स होते हैं लाइंस। टैली को एक मार्क्स के हेल्प से प्रेजेंट करते हैं, लाइंस की हेल्प से। ठीक है, कैसे क्या होता है मैं भी आपको पूरा समझाती हूँ। So ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत बहुत ईजी है। कोई होता है बेसिकली, सपोज ये आपको बना रखे हैं, ये मार्क्स होते हैं, इनको कट कर देते हैं, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। मेन सिंपल, अगर आप एक सपोज मैं बोलती हूँ, एक मेरे पास कुछ बुक्स हैं, ठीक है, मेरे पास कुछ बुक्स हैं, तो उन बुक्स को मुझे टैली मार्क्स के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करके दिखाना है। सो अगर मैं बोलती हूँ मेरे पास एक हिंदी की जो बुक्स हैं वो है मेरे पास 2, और मेरे पास मैथ्स की बुक्स जो हैं वो है 5, एंड साइंस की जो बुक्स हैं वो है मेरे पास 6, कुछ इस तरीके से, राइट? सो अब जब मेरे को इनके टैली बनाने हैं तो मैं कैसे दिखाऊंगी? जो मेरा 2 है, 2 को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ 2 लाइन्स से। तो मीन्स बेसिकली क्या बोला मैंने कि 1 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 1 लाइन से, ठीक है। 1 को रिप्रेजेंट करोगे आप 1 लाइन से, तो 2 को 1 2, ठीक है। अब मैं बोलूँ 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो 1 2 3 4। अब 5 को आप ऐसे नहीं कि 1 ड्रॉ कर देंगे, नहीं, ये एक बंडल बनता है, एक बंच बनता है 5 5 का। तो अब जब जैसे आपने 4 स्ट्रेट लाइंस डाली, तो अब एक 5 डायगोनल डालोगे, मेन से कट करते हुए डालोगे, इस तरीके से। ऐसे मत डाल देना, ठीक है, इस तरीके से ही डलेगी जैसे मैंने डाले। तो ये जो 5th लाइन आई है, ये क्या है? ये जो कट हो रहा है ये क्या है? 5th लाइन है, ये एक बंच बन गया, ठीक है। अब अगर मैं साइंस पे आती हूँ, तो मेरे पास साइंस की 6 बुक्स हैं, तो 1 2 3 4 5, और अब 6 के लिए एक नया बंडल 1, ठीक है। और मानो मैं बोलती कि मेरे पास साइंस की 10 बुक्स हैं, तो अब ये 5 हो गया, 6 7 8 9 और ये 10, और 11 के लिए 1 एक और। फिर ऐसे करते करते आप 5 के जितने मर्जी बंच बना लो, जितने आपको उन्होंने फ्रीक्वेंसी दी है, इन्हें बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये होती है टैली मार्क्स, इनको टैली मार्क्स बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं और अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं थोड़ा हम चेंज करते हैं पेन को। यहाँ पे हम बोलते हैं क्वेश्चन 1 है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट्स। 20 बच्चे हैं, 20 स्टूडेंट्स है, क्लास टेस्ट हुआ है, उसमें 20 बच्चों ने अलग अलग मार्क्स ऑब्टेन करे हैं। तो कैसे कितने करे हुए हैं? एक बच्चे ने 5 7 8 6 ऐसे करते हुए सब बच्चों के ये मार्क्स लिखे हुए हैं, ठीक है, 20 बच्चों के मार्क्स हैं, राइट। अब आपको उनको इस टेबल में दिखाना है, तो इस तरीके से टेबल बनता है। पहली बात तो यहाँ पे आपके पास क्या दे रखे हैं? मार्क्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे आप एक टेबल में कॉलम में लिखोगे मार्क्स, दूसरे में लिखोगे ओ गॉड, दूसरे में लिखोगे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे लिखोगे टैली मार्क्स, राइट, इस तरीके से। अब हमें मार्क्स कौन कौन से हैं? देखो 5 दे रखे हैं, 7 दे रखा है, 8 दे रखा है, 6 है। अब हम जितने, क्योंकि आप देखो तो 5 रिपीट भी हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 और 3 3 4, 4 बार 5 है, तो मैं 4 बार 5 नहीं बनाऊंगी, एक बार 5 लिख दूंगी कि 5 भी आ रहा है बच्चों का, 5। अब आते हैं और क्या क्या आ रहा है? 6, 1 2 3 4, मतलब 6 भी मुझे दिख रहा है, तो एक 6 हो गया, और एक 7 दिख रहा है मुझे, एक 8 दिख रहा है, 9 भी दिख रहा है, और 10 दिख रहा है। मैक्सिमम मार्क्स 10 है और मिनिमम 5 है, उसके बीच में ये जितने मार्क्स हैं सबके।
तो ये मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब मैं फ्रीक्वेंसी लिखूंगी। फ्रीक्वेंसी लिखने का मतलब क्या है कि ये कितनी बार है। अगर मैं बोलूँ कि 5 मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, कुछ बच्चों के 5 मार्क्स आए हैं, तो कितने बच्चों के आए हैं, ठीक है, कितने बच्चों के आए हैं, इसको हटाते हैं थोड़ा, कितने बच्चों के 5 मार्क्स आए हैं ये देखते हैं। 1 2 3 4 4, हाँ 4 के हैं, तो 4, राइट। अब देखते हैं आगे कि 6 किस किस के आए हैं। 1 2 3 4 5, 5 बच्चों के 6 मार्क्स आए हैं, ठीक है। 7 देखो, 1 2 3, 3 स्टूडेंट्स के 7 मार्क्स आए हैं, राइट। 8 के लिए 1 2 3 4, 4 बच्चों के 8 है। अब 9 देखेंगे ऐसी, 1 2 3, 3 स्टूडेंट्स के 9 मार्क्स हैं, राइट। 10 सिर्फ एक बच्चे का है, ठीक है। अब अगर आपको ये देखना है कि आपने हर बच्चे को उसमें गिना है या नहीं गिना, मतलब फ्रीक्वेंसी आपकी सही सही कैसे पता करेंगे कि फ्रीक्वेंसी का टोटल करो, और टोटल करने के बाद तो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं अगर वो ही आता है तो आपने बिल्कुल सही फ्रीक्वेंसी बनाई है, ठीक है। तो अगर मैं इसका टोटल करती हूँ कि मेरे 20 आना चाहिए, तो टोटल मेरा होगा 20 आना चाहिए, राइट। सो लेट्स कैलकुलेट। 9 10 17 17 और 3, हाँ आ रहा है, ठीक है, 20 आ रहा है, राइट। ओके, अब हम इनके टेली मार्क्स बनाएंगे। तो टेली मार्क्स कैसे बनाएंगे, इन फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हमेशा टेली मार्क्स बनते हैं। तो 4 है, तो 1 2 3, थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम पेन को। सो 1 2, दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा। सो 1 2 3 4, राइट। 5 के लिए 1 2 3 4 5, 3 के लिए 1 2 3, 4 के लिए 1 2 3 4, और 3 के लिए 1 2 3, और 1 के लिए 1, राइट। ये टेली मार्क्स हैं, क्लियर। बिल्कुल इजी बेसिक है, जैसे आपको बोलते हैं वैसा वैसा कर दो, जितनी फ्रीक्वेंसी है उतने टेली मार्क्स बना दो, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ शॉपकीपर नोटेड द नंबर ऑफ अम्ब्रेला सोल्ड इन अ वीक। एक शॉपकीपर है, वो नोट करके रखता है कि हर हफ्ते सॉरी एक वीक में उसके कितने अम्ब्रेला सोल्ड हुए, राइट। सो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है 12 18 20 12 25 20, फिर 18। तो 1 2 3 4 5 6 7, पूरा हफ्ता है, 7 दिन है, तो 7 दिन में इसने कितने अम्ब्रेला सोल्ड करे हैं इसने वो करके लिख रखा है, ठीक है। तो अब हम इसी की ही फ्रीक्वेंसी बनाएंगे टेली मार्क्स। तो आप इसको करके बना सकते हो कि पूरे वीक में उसने बेचा है, तो हम थोड़ा अपने हिसाब से भी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, ओके, यहाँ पे मेरी बॉक्सेस कम है, तो अगर मैं इनको हाफ कर लूँ खुद, एक तो तो अब हम करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ डेज की, डे क्या है, तो डे है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एंड इन लास्ट सैटरडे, चेक सैटरडे, संडे, सॉरी और बनाना है, सैटरडे, देन इन संडे लास्ट, ठीक है। अब पूरे हफ्ता ये रहा हमारे पास। अब पूरे हफ्ते में कितने बिके हैं वो लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है। तो फ्रीक्वेंसी है पहले दिन की 12, दूसरे दिन की 18, फिर 20, फिर 12, फिर 25, फिर 20, फिर 18, ठीक है। अब टैली बनाते हैं, ओके।
सो टेली मार्क्स के लिए मंडे को कितने हैं 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 राइट। 18 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ठीक है। 20 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ठीक है। 12 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो अब बंचेस बनाना सीख जाओ। तो उसके हिसाब से तो फिर आपको इजी रह जाएगा कि अच्छा 12 है तो 12 में 5 5 10 तो 2 बंच बनेंगे और बाकी की 2 अलग से लाइन चल जाएंगी, तो ये भी इजी है। 25 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ठीक है। 20 के लिए कितने बनेंगे 4 1 2 3 4 5 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 ठीक है। अब 18 के लिए वापस ऊपर ही दे रखा था 1 2 3 4 सॉरी 5 1 2 3 4 5 10 1 15 16 17 18 ठीक है। समझ आया, ये भी क्लियर हो गया है कैसे बनेंगे टेली मार्क्स। थोड़ा गुचड़ पुचड़ हो गया पर आप समझ जाना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन आप अभी तो मैं समझा रही हूँ बट आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करो क्वेश्चन और इनको साथ साथ करो क्योंकि आप तभी समझ पाओगे। मेरे को मैं बोल के चली जाऊंगी वीडियो खत्म हो जाएगी बट इसका मतलब ये नहीं वो दिमाग से निकल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपको समझ आ गया जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। आई नो इट्स इजी, समझने में इजी लग रहा होगा बट तब भी करके देखो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ अ डिफरेंट कलर्ड कार्स एक पार्क्ड हुई है पार्किंग लॉट में अलग अलग कलर की कार्स पार्क है। तो वो दे रखी है, एक रेड है जो 10 है, 7 ब्लू है, 5 ग्रीन है और वाइट 8 है, ब्लैक 6 कार्स है। तो ये कलर्स हैं ठीक है, आपको टेली मार्क्स में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे कार्स लिख दो, फिर से यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख दो, यहाँ टेली मार्क्स लिख दो राइट। नाउ अब बनाएंगे कार्स की। कार्स कौन कौन सी है, एक रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, वाइट है और एक ब्लैक है राइट। अब फ्रीक्वेंसी देखो, लिख सब दे रखा है आपको, कुछ ढूंढना नहीं है इसमें, 5 8 6 राइट। अब टेली मार्क्स बना दो, इजी। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। अब 5 1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 5 6 7 8 6 के लिए 1 2 3 4 5 6 इजी सिंपल था ये क्वेश्चन भी। तो ये आपको होप समझ आए होंगे। आप ये क्वेश्चंस वीडियो को रिवर्स करो और क्वेश्चंस नोट डाउन कर लो और फिर खुद करके चेक करो और फिर आंसर जो मैंने निकाले हैं उनसे मैच करो ठीक है। फिर आपकी जो बुक्स में दे रखे होंगे, जो भी आप स्कूल में हो आपकी जो भी बुक है उनमें से सॉल्व करो राइट। सो आगे की वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहना। और भी मेरी वीडियोस हैं मैथ्स के ऊपर, फ्रैक्शन चल रहा है, ज्योमेट्री चल रहा है, सबकी वीडियोस चल रही हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो सारी वीडियोस देख लेना जाके, मेरे चैनल पे हैं। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। बाय बाय, टेक केयर।